वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये क्विज़ है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यार ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बेसिकली जो इंक्रीज़ करती हैं ना चीज़ें, जब कैश आता है तो तब तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, फिक्स एसेट्स नहीं होते, ये भी नहीं होते। अच्छा, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनको बेचते हैं ना, तो हमारा जो कैश इनफ्लो होता है ऑपरेटिंग्स का वो भी आता है। लेकिन जब हमारे डिक्रीज़ होते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल्स, जब हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज़ होते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट जो है वो ये है। ठीक हो गया जी। चले जी, तो नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज हायर डेप्रिसिएशन। तो यार जो आपका है ना, क्या उसे कहते हैं, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, वो होता है जिसके अंदर हम पहले सालों में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और नेक्स्ट ईयर्स में कम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफर्ड कॉस्ट, वो होती है जो एक साल से ज़्यादा जिसका हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वो कहता है पेमेंट फॉर ट्रेडमार्क। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये होते हैं डेफर्ड। पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट करंट ईयर जो है ना यार, ये डेफर्ड कॉस्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको जो है अपना ग्रैंड क्विज करवाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा नंबर जो है वो है, व्हाट्सएप नंबर मेरा 033519000119। ठीक है, तो आप इस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। बाहर कैफ जी आगे हमारे पास है कैश फ्लो, द डेफिनेशन ऑफ कैश एज यूज्ड इन कैश फ्लो। तो जो कैश इन हैंड और जो इसके अंदर क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कैश कैश होता है। ठीक हो गया है। तो बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं होता, कैश इन हैंड प्लस बैंक बैलेंस लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में ये आएंगे। ठीक हो गया, ओनली कैश बैलेंस नहीं, हम बैंक बैलेंस को डाल सकते हैं, कैश नहीं, सिर्फ इसमें कैश को डालेंगे। क्योंकि देखिए ना, कैश इन हैंड जो होता है ना, उसमें बैंक को हम ऐड कर दें, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी का यार इधर कौन सा ताल्लुक है। ठीक है, तो इसको हम नहीं डालेंगे। Which of the following is the broader definition of adjusting entries? Entries accrued ये सारी की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज है। मज़े की बात ये है। ठीक हो गया जी। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं यार, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स रिसीव 1200 इन एडवांस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट मंथ। तो जो रिसीव इन एडवांस है वो आपका क्या होएगा, वो आपका कैश इसमें आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और इसमें अनअर्नड रेवेन्यू जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो रिसीव इन एडवांस होता है वो बेसिकली आपका अनअर्नड होता है, और अनअर्नड आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर द ग्रुप नॉट इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो ऑफ द। तो कौन लोग होते हैं जो जिनको गर्ज नहीं होता। ठीक हो गया, तो बेसिकली कस्टमर्स होते हैं, अकाउंटिंग पर्सनल्स होते हैं, और जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का यार कैश फ्लो के साथ क्या लगे भाई। Primary user of the cash flow is to provide the information about the receipts and payments, cash paid to the customer। प्राइमरी पर्पस कैश फ्लो यार होती है कि हमारे पास क्या पोजीशन है कैश की, रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश इन द पीरियड। ठीक है, और कैश पे टू द कस्टमर एंड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नहीं, ये हमें ये बताता है कि बेसिकली जो हमारे पास एरर आर डिस्क्रिपेंसी, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट तो कैश बुक शो करती है, तो कैश ये हमें प्राइमरीली क्या बताता है, कैश पे टू क्रेडिटर्स एंड करीब तरीन ये जाके लगती है जी। ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू। तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू के लिए ना तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ताकि मैं आपको बता रहा था कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मैचिंग वाला। ठीक हो गया, तो बाहर क्या आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।